दोस्तों टीम इंडिया लगातार इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल कर रही है, लेकिन क्या कुछ खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी हो रही है एक्सपेरिमेंट के नाम पर। केएल राहुल के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए के श्रीकांत ने गौतम गंभीर की क्लास लगाई है। केएल राहुल के बल्ले से रन नहीं आए हैं, 2 मैचों में लगातार वो फ्लॉप रहे और ज्यादा खुश भी नहीं दिखाई देते। बैट्समैन जब आता है तो कॉन्फिडेंस में दिखाई देता है अगर वो अंदर से खुश है। केएल राहुल जब बल्लेबाजी करने आए तो बॉडी लैंग्वेज उनकी काफी नर्वस टाइप की दिखाई दी दोनों मैचों में। अब इसके लिए जिम्मेदार मानते के श्रीकांत गौतम गंभीर को, क्योंकि केएल राहुल के साथ वो कर रहे हैं नाइंसाफी, ऐसा आरोप लगाया है के श्रीकांत ने। और किस तरह की नाइंसाफी की जा रही है, श्रीकांत का मानना है कि अक्षर पटेल को राहुल से ऊपर भेजने का कोई मतलब नहीं है, चाहे उन्होंने रन बनाए हैं तब भी इस बात को गलत माना जाएगा। के श्रीकांत ने क्या लॉजिक दिए हैं और गौतम गंभीर को क्या बोला है, राहुल के लगातार 2 पारियों में फ्लॉप होने पर क्या कहते के श्रीकांत। श्रीकांत कहते केएल राहुल के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उनके साथ बहुत अनफेयर चीजें हो रही हैं। माना अक्षर पटेल 30-40 रन बना रहे हैं, लेकिन केएल राहुल के साथ जो हो रहा है वो कहीं से भी सही नहीं है। एक बार उनके रिकॉर्ड को तो देखो, उन्होंने नंबर 5 पर कमाल किया है, उनका रिकॉर्ड टॉप क्लास है। अरे गंभीर, तुम ये क्या कर रहे हो। हाँ, सिचुएशन के हिसाब से इंडिया कभी अक्षर पटेल को नंबर 5 पर भेज सकता है, लेकिन ये कोई परमानेंट स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। आगे श्रीकांत कहते हैं, अगर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो एक दिन ऐसा इंपॉर्टेंट मैच आएगा जहां पर सब कुछ बिखर जाएगा। मुझे अक्षर पटेल से कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने चांस का पूरा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अगर तुम राहुल को नीचे भेज रहे हो तो फिर ऋषभ पंत को नंबर 6 पर खिलाओ। बेवजह राहुल का कॉन्फिडेंस क्यों डाउन कर रहे हो। क्या ये उस प्लेयर के साथ सही है जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में इतना बढ़िया परफॉर्म किया है। तो ये सवाल उठाया है श्रीकांत ने कि अगर आप राहुल को खिलाते हो तो उनकी बल्लेबाजी पर आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। जो 40-50 रन मान लीजिए अक्षर पटेल बना रहे हैं, वो क्या राहुल नहीं बना सकते। अगर आपको उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर प्लेइंग 11 में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं कि राहुल एक क्लास बल्लेबाज हैं, एक टेक्निकल मंझे हुए बल्लेबाज हैं। अगर आप प्लेइंग 11 में लेते हो तो जाहिर तौर पर ऊपर खिलाना चाहिए, चाहे अक्षर पटेल सेंचुरी मार दें। श्रीकांत की इस बात में वाकई दम दिखाई देता है, भले जब जीतते हैं तो बहुत सारी बातें छुप जाती हैं। दोस्तों इन सारी चीजों की वजह से उस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस जरूर गिरता है। जैसे श्रीकांत ने कहा कि राहुल का कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है क्योंकि उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। दोस्तों केएल राहुल को वर्ल्ड कप में नंबर 5 पर खिलाया गया था, उन्होंने शानदार बैटिंग की थी। आप अलग अलग बैटिंग ऑर्डर पर केएल राहुल की एवरेज देखिए। 23 पारियां ओडीआई में उन्होंने ओपनर बल्लेबाज के तौर पर खेली, जिसमें 915 रन उन्होंने बनाए हैं 43.57 की एवरेज से। वन डाउन के आंकड़ों की बात करें तो थोड़े खराब दिखाई देते हैं। 3 पारियां खेली हैं, 77 रन बनाए हैं 25.66 की एवरेज से। इसके अलावा नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 13 पारियां खेली हैं, 558 रन बनाए हैं 55.80 की एवरेज से। वहीं नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा 30 पारियां खेली हैं केएल राहुल ने, जिसमें 1259 रन उनके नाम है 57.22 की एवरेज से। तो ये दिखाता है कि नंबर 4 पर और नंबर 5 पर शानदार बल्लेबाजी की है उन्होंने, उसके बावजूद आप उन्हें नंबर 6 पर और 7 पर खिलाना चाहते हैं, तो फिर इस बात का कोई मतलब नहीं है, फिर आप केएल राहुल को जाया कर रहे हैं। श्रीकांत का कहना इससे अच्छा ऋषभ पंत को खिला लो या किसी पावर हिटर को टीम में शामिल कर लो। शुरुआत में अगर विकेट निकल जाए तो अक्षर पटेल की बजाय राहुल का जाना बनता है, ये श्रीकांत का लॉजिक है। दोस्तों अक्षर पटेल को कई बार इसलिए भी भेजा जाता है कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो जाता है, लेकिन दोस्तों क्या विराट कोहली के साथ ऐसा किया जा सकता है जैसा राहुल के साथ किया जा रहा है। इन सारी बातों की वजह से खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस गिरता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। और एक सेटअप होना चाहिए, मतलब एक बल्लेबाज को पता होना चाहिए कि 10 मैच में से 9 मैच में उसे कहां बल्लेबाजी करनी है। जहीर खान ने भी गंभीर को लेकर यह सवाल उठाया कि आखिरकार कब तक एक्सपेरिमेंट चलेंगे। जो श्रीकांत ने कहा कि किसी बड़े मैच में महंगा पड़ जाएगा, वैसा ही बयान जहीर खान ने भी दिया है कि अगर आपका बल्लेबाजी लाइनअप कॉन्फिडेंस में नहीं है, अगर खिलाड़ी मानसिक रूप से तैयार नहीं है कि मुझे किस नंबर पर बैटिंग करनी है, तो बड़े मैच में महंगा पड़ सकता है। खिलाड़ियों को पता होना चाहिए कि उन्हें कहां बैटिंग करनी है, असुरक्षा की भावना उनके भीतर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस वक्त केएल राहुल की बॉडी लैंग्वेज देखकर वाकई लगता है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जो क्लास बल्लेबाज होता है वो ऊपर खेलना चाहता है,
ऐसे कुछ ओवर की बैटिंग करना केएल राहुल जैसे बल्लेबाज के लिए सही नहीं है। अगर उन्हें खिलाना है तो ऊपर खिलाओ, नहीं तो बाहर बिठाओ। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या केएल राहुल के साथ वाकई नाइंसाफी की जा रही है? क्या वाकई किसी बड़े मैच में ये एक्सपेरिमेंट टीम इंडिया को महंगे पड़ सकते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीडिया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।